अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर 11 हु विल क्राई व्हेन यू डाई का टॉक टू योरसेल्फ। ईयर अगो व्हेन आई वाज अ litigation lawyer who had many of the material trapping of success yet little in the way of inner peace, I read a book called As a Man Thinketh by James Allen. The book discussed the enormous power of human mind to shape our reality and attract great happiness and prosperity into our life. तो यहाँ पे ऑथर ने बताया कि जब वो लिटिगेशन लॉयर थे तो बहुत सारी चीज़ों में अटके हुए थे और उनको इनर पीस का नहीं पता था। तो उन्होंने एक दिन जो है किताब पढ़ी एज अ मैन थिंक जेम्स एलन की, तो उसमें बताया हुआ था कि इंसान के दिमाग में ताकत होती है कि वो कैसे अपनी रियलिटी को, रियल लाइफ को डिज़ाइन करे, मॉर्फ करे और फिर वो हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी को खुद अपनी ज़िंदगी में खींच के लाए। द वर्क ऑल्सो मैंशन द प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑफ द वर्ड्स एंड लैंग्वेज वी यूज़ ऑन डेली बेसिस टू क्रिएट अ मोर एनलाइटेंड पाथ ऑफ थॉट्स। कि उन्होंने कहा कि उसमें इस किताब में बताया गया था कि आपके अल्फाजात की क्या अहमियत है, कैसे वो आप जो भी लैंग्वेज अल्फाज यूज़ करते हो वो आपके रास्ते, आपकी थॉट्स, आपके डे को कैसे संवार देते हैं। फैसिनेटेड, मज़ा आया। आई बिगन टू रीड मोर एंड मोर विजडम एंड सेल्फ हेल्प लिटरेचर। मैंने और जितना जैसे ही मज़ा आने लगा तो मैं और से ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो सेल्फ हेल्प के लिटरेचर है उनको पढ़ने लगा, जो कि इंसान के इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को पॉलिश करते हैं। एंड एज आई डिड, जैसे मैं करता गया, आई डिस्कवर्ड द प्रोफाउंड इम्पैक्ट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द वर्ड वी यूज़ इन आवर डेली कम्युनिकेशन बोथ विद अदर्स एंड विद आवर सेल्फ ऑन द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ। कि जैसे ही मैं जानता गया, जैसे ही मैं एक्सप्लोर करता गया, तो मुझे पता चला कि हमारे अल्फाजात की, हमारी और नॉर्मल दिन में जो कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, उस पर कैसे इम्पेक्ट पड़ता है। वो बातचीत जो हम आपस में लोगों के साथ करते हैं या वो बातचीत जो हम अपने आप से करते हैं, उससे हमारी ज़िंदगी पे, ज़िंदगी की क्वालिटी पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। दिस नॉलेज ऑल्सो कॉज्ड मी टू बिकम अवेयर ऑफ द पर्सनल डायलॉग दैट ईच ऑफ अस हैज़ डूइंग ऑन विद इन अस every minute of hour of every day to improve the content of what I was saying to myself. उन्होंने बताया कि इससे मुझे एक और बात पता चली, दैट इज़ कि मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि पर्सनल डायलॉग्स जो कि हम हर मिनट, हर घंटे अपने आप से कर रहे होते हैं ताकि हम वादा करें टू इम्प्रूव द कंटेंट व्हाट आई से, कि मैं जो बात करूं उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से अदा करूं या बेहतर तरीक़ों से या बेहतर अल्फाजात में अदा करूं। To achieve this, I began to apply a strategy developed by ancient sages over 5,000 years ago. तो मैंने एक पुरानी कदीम जो है तर्ज अमल को अडॉप्ट किया अपने लाइफ में, एंड इन मैनी वेज आई चेंज माई लाइफ, और उससे मेरी ज़िंदगी पे बेशबहा फ़र्क आया। द टेक्निक इज़ सिंपल वन, बहुत ही आसान टेक्निक है, एंड इन्वॉल्व नथिंग मोर देन सेलेक्टिंग अ फ्रेज दैट यू विल ट्रेन योर माइंड टू फोकस ऑन at different times throughout the day until it begins to dominate your awareness and reshape the person you are. कि आप उस फ्रेज को दिन में बहुत मर्तबा, मतलब लगातार बार बार बोलते रहोगे, और क्या है कि इससे आपका दिमाग फोकस करेगा पूरे दिन में आप जो भी काम कर रहे हो उसमें, और फिर जब तक वो सेंटेंस या वो फ्रेज़ आपको, आपके ऊपर, आपके माइंड को, आपके अवेयरनेस के ऊपर हावी ना हो जाए और आपके अपने आप को चेंज करने पे आमादा ना करे, तो आपको उसे इटरेटिवली परफॉर्म करते रहना है। If it is inner peace and calm you seek, the phrase known as mantra might be, I am so grateful that I am a serene and tranquil person. कि अगर आप चाहते हो कि आपको सुकून मिले, आपको रूहानियत मिले, आप पुरसुकून हो जाओ, तो आप पूरे दिन, मतलब अक्सर और बेशतर जब आराम मिले तब आप बोलो, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं बहुत ही काम किस्म का, बहुत ही पुरसुकून बंदा हूँ। क्योंकि आप वो होना चाह रहे हो तो आप अपने आप को दिलासा दे रहे हो। अगर आप रिपीटेटिवली ये कहते रहोगे तो अल्टीमेटली यू विल बिकम the same person. These phrases will have the imprint on your personality. If it is more confidence than you want, your mantra would be, अगर आप चाहते हो कि आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बुलंद हो, आप बहुत निडर हो, तो आपका जुमला होगा, I am delight that I am full of confidence and boundless courage. कि मैं खुश हूँ कि मुझ में बहुत ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंस है और मुझ में बहुत ज़्यादा हिम्मत है।
इफ़ इट्स मटीरियल प्रॉस्पेरिटी यू आर आफ्टर, अगर आपको माली खुशहाली चाहिए, यू आर सेइंग माइट भी, तो आप क्या कहोगे, आई एम सो ग्रेटफुल दैट मनी एंड अपॉर्चुनिटी इज़ फ्लोइंग इन टू माई लाइफ, बहुत खुश हूँ कि पैसे और अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो खुद ब खुद मेरी ज़िंदगी में आ रहे हैं. रिपीट योर मंत्रा सॉफ्टली अंडर योर ब्रीथ एज यू वॉक टू द वर्क. और ये जुमले आपको बार बार कैसे बोलने हैं, जब आप अपने काम पे जा रहे हो, एज यू वेट इन द लाइन, क्या आप कहीं पे बिल जमा करवा रहे हो, कहीं पे लाइन पे खड़े हुए हो, तब आपको रिपीट करना है. एज यू वॉश द डिशेज टू फिल अदरवाइज अनप्रोडक्टिव टाइम्स ऑफ योर डे विद अ पावरफुल लाइफ इम्प्रूवमेंट फोर्स, कि आपका दिन में वो सारे काम जिससे आपको कोई कंस्ट्रक्टिव आउटपुट नहीं मिलना, उन सब कामों की जगह पे आप साथ साथ ये जुमला कहते रहोगे, तो इस जुमलों की वजह से आपकी ज़िंदगी पे बहुत इम्पेक्ट आएगा. मतलब आप जो भी चाहते हो आप उसके अकॉर्डिंग अपना फ्रेज को डिज़ाइन करोगे. Try to say your personal phrase at least 200 times a day for at least 4 weeks. आप दिन में कम से कम 200 मरतबा ये फ्रेजेस को कहो 4 हफ्तों तक. द रिजल्ट विल बी प्रोफाउंड as you take one giant step to find the peace, prosperity एंड पर्पज़ ऑफ योर लाइफ रिक्वायर्ड. तो उससे क्या होगा कि आप एक बहुत बड़ा स्टेप ले लोगे, कि आप उससे आपको अमन मिलेगा, आप पुरसकून हो जाओगे और आप अपनी ज़िंदगी के मकसद की तरफ बढ़ते रहोगे. एज हज़रत इनायत खान सेड, हज़रत इनायत खान ने कहा है, द वर्ड दैट इनलाइटन द सोल आर मोर प्रेशियस दैन द ज्वेल्स, कि वो अल्फाजात जो किसी को रूहानी तरीके से किसी की रूह को जगा दें, उन अल्फाजात की कीमत ज्वेलरी, नवादरात और सोने से भी ज़्यादा है. होप यू लाइक दिस लेक्चर, दिस चैप्टर. इस चैप्टर में जो आपको बताया गया है व्हेन यू हु विल क्राई व्हेन यू डाई का, उसमें यही चीज़ बताई गई है कि आप अपने आप को खुद को दिलासा दो. आप जिस किस्म का इंसान बनना चाहते हो, आप वो फ्रेजेस बार बार बोलते रहो, तो अल्टीमेटली आप वैसे बंदे बन जाओगे. अगर आप इसी चैप्टर को मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, इस किताब को, तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.